ओके डियर फ्रेंड्स, einen wunderschönen guten Tag। आज का जो टॉपिक है जो आज हम सीखेंगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर नोमन। देखिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के सेशंस तो पहले बने हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसका एडवांस टॉपिक है कि हम इस ग्रामर टॉपिक को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को एक नोमन से पहले कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या रूल होता है। सेशन पूरा देखिएगा, आप कुछ आज इंटरेस्टिंग सीखेंगे। ठीक है, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आप उसको देखते जाइए। अगर आपने नोट्स बनाने हो तो साथ के साथ आप वीडियो को स्टॉप करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर नोमन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एडजेक्टिव्स इन जर्मन, क्योंकि हमें एडजेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आगे जाके जब हम सेंटेंसेस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टर्म है क्या। देखिए एडजेक्टिव्स हमारे जर्मन में क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देखिए। क्लाइन, ग्रोस, लांग, कुर्स, लांगवाइलिश, वानजिन, काल्ट, हाइस, शोन, स्नेल, नेट, क्लूग, जूपर, उनसो वाइटर। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इस वाले ग्रामर टॉपिक के ऊपर एडजेक्टिव्स का काम होता है, ये यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो हो गए एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब देखिए नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव्स मेंशंस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, जिसको हम नोमन बोलते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं फ्रेंड्स वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हों, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो किसी नाउन की जो विशेषता है या हम उसकी स्पेशलिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कैसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और एडजेक्टिव्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं आगे, चलिए ये आप समझिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स के बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जिसे हम 3 डिग्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव होता है ना, वो बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव होता है। सुम बाइस्पील, मैंने यहाँ पर एक एडजेक्टिव लिया है स्नेल, ये इसका बेसिक फॉर्म है जो एक्चुअल फॉर्म है। जब हम कंपैरेटिव की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए जो बेसिक फॉर्म होता है उसके आगे हमें AR लगाना होता है, यानी स्नेलर, ये बन जाएगा फास्टर। और जब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो अब हमें लगाना होता है आगे आम, बेसिक फॉर्म स्नेल, और उसके आगे लगाना होता है STAN, यानी आम स्नेलस्टन, तो फास्टेस्ट। ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव के अंदर फ्रेंड्स एक टर्म और होती है, नीचे आप देखिए मैंने लिखा डी स्नेलस्ट, यानी द फास्टेस्ट। ठीक है, तो स्नेल, स्नेलर, आम स्नेलस्टन, या फिर आप बोल सकते हैं डी स्नेलस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, दी फास्टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आप नीचे वाली टर्म देख रहे हैं ना, ये वाली दी स्नेलस्ट, द फास्टेस्ट, यही आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यही क्या रूल होता है मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेशन को पूरा देखिए, स्किप मत करिए फ्रेंड्स। ठीक है, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अभी कर लीजिए, आने वाले सिमिलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा एडजेक्टिव की 3 फॉर्म्स होती हैं। आपकी बेसिक फॉर्म जो पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में भी 2 होती हैं, एक होती है आम स्नेलस्टन या फिर डी स्नेलस्ट। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करते हैं। देखिए फॉर्मिंग द कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ करने का जो रूल होता है वो होता है क्या है, वो ऊपर आप देख चुके हैं, जस्ट आप एक बार दोबारा देखिए। रूल इसका क्या होता है, ऐड AR टू द बेसिक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक एडजेक्टिव है लाउड, तो उसका बन जाएगा लाउटर, स्नेल है तो स्नेलर, नेट है तो नेटर। ठीक है, तो ये होता है कि कंपैरेटिव फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ये आप ध्यान से सुनिए जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सम एक्सेप्शंस आर देयर। अब देखिए जो हमारे शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उन शॉर्ट एडजेक्टिव्स में अगर मान लीजिए कोई वोकाल है, कोई वॉवल है, तो उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे उसके कंपैरेटिव फॉर्म में, तो उसको हमें चेंज करना होता है उमलाउट्स में। ठीक है, जैसे देखिए आल्ट है तो इसका बन जाएगा एल्टर, तो आ कन्वर्ट हो गया आ उमलाउट में, लेकिन पीछे AR आएगा क्योंकि अभी हम जस्ट कंपैरेटिव की ही बात कर रहे हैं। आल्ट बन जाएगा एल्टर। ग्रोज है तो ग्रोज का बन जाएगा ग्रूजर। युंग है तो युंगर। तो जो भी छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं तो उसका जो है आपको चेंज करना उमलाउट में, और पीछे AR तो लगेगा। तो ये एक फर्स्ट एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन आप देखिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखी है, ये आप ध्यान से सुनिए। एनी एडजेक्टिव्स हुज एंडिंग्स आर आइदर AL और AR, वी नीड टू रिमूव A फ्रॉम द एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव के एंड में AL और AR है
तो जब हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें से हमें ए को रिमूव करना होता है। देखिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव है डुंकल, ठीक है, लेकिन जब आप राइट साइड पे देखेंगे तो बन जाएगा डुंक लेयर, ठीक है। तो इसमें ए जो है, जो मैंने रेड मार्क किया, वो मिसिंग है, वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन पीछे एयर आएगा क्योंकि कंपैरेटिव है, डुंक लेयर। और उसी तरीके से नीचे मैंने एक और एडजेक्टिव लिया है टॉयर, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव। तो देखिए टॉयरर, इसमें भी आपका जो है ए एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है उन एडजेक्टिव्स के साथ होती है जिसमें एंडिंग में ए एल और एयर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेशक आप वीडियो को स्टॉप करके देखिए, मैं आपको। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो चीज़ है ये भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हमें एडजेक्टिव एंडिंग्स का भी यूज़ करना होगा फ्रेंड्स। देखिए एडजेक्टिव एंडिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस में। जैसा कि आप जानते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल जो होते हैं हमारे डेयर, टी, टास और डी होता है प्लूराल में। अब नीचे देखिए ये जो रेड कलर में मैंने लिखा ना फ्रेंड्स, ये इसकी एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं। डेयर का होता है ए, डी का होता है ए, दास का भी ए, प्लूराल के केस में ए एन। तो ये आसान है, डेयर, डी, डास सब में ए एडजेक्टिव एंडिंग, और प्लूराल हमेशा फ्रेंड्स ए एन होता है। उसी तरीके से जब हम उन बेस्टिम्ड आर्टिकल की बात करेंगे तो देखिए जो डेयर है वो बन जाता है आइन, डी बन जाता है आइन, दास होता है फिर से आइन, और प्लूराल के अंदर उन बेस्टिम्ड आर्टिकल नहीं होता फ्रेंड्स। बट जब हम इसकी एडजेक्टिव एंडिंग्स की बात करेंगे तो आइन के केस में हो जाएगा ए एर, और आइन होगा ए, आइन के केस में हो जाएगा जो आपका नॉइत्रुम होता है ए एस, और प्लूराल आपका होता है ए एन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एडजेक्टिव एंडिंग्स को अभी आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम अब सेंटेंसेस में बनाएंगे, मैं आपको एग्जांपल्स और बाइशपील जब बताऊंगा तो ये एडजेक्टिव एंडिंग्स के साथ साथ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपैरेटिव को हम नाउन से पहले कैसे यूज़ करते हैं और एंडिंग्स कैसे उसकी लगती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाइशपील एग्जाम्पल्स वन बाय वन। देखिए अगर मैं मास्कुलिन की बात करूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं मास्कुलिन केस में। देखिए यहाँ पर मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिखा है, डेयर गैशीर स्प्यूलर ईस्ट डी बेसर वाल। देखिए जो गैशीर स्प्यूलर होता है ये हमारी होती है डिश वॉशर, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ किया बेसर, जो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेसर। अब उसके आगे एक नोमन है वाल, वाल का मतलब होता है चॉइस। तो इसका जो आर्टिकल होता है फ्रेंड्स वो डी होता है, ठीक है, फेमिनिन होता है। तो ऊपर देखिए बेस्टिम्ड आर्टिकल में डी के नीचे जो है एंडिंग है ए, तो बेसर कंपैरेटिव हो गया और उसके आगे लग गया ए, क्योंकि उसके आगे का जो नोमन है, नाउन है, उसका खुद का आर्टिकल डी है। तो यही होता है कि कंपैरेटिव फॉर्म को भी हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव एंडिंग्स के साथ, अगर उसके आगे आप कोई नाउन लगा रहे हैं, ठीक है। डेयर गैशीर स्प्यूलर ईस्ट डी बेसर वाल, क्योंकि वाल का आर्टिकल डी है तो ऊपर आप आर्टिकल टेबल देखिए, डी के नीचे क्या है ए, क्योंकि ये बेस्टिम्ड आर्टिकल की मैंने यहाँ पर बात की है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। अब नीचे आइए, अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में। देखिए कि ऊपर मैंने जो लिखा है डी टॉयरेर लैम्प फॉन फ्राउ म्यूलर। अब ये बेस्टिम्ड आर्टिकल की मैंने ये बात की है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये जो लैम्प है फ्राउ म्यूलर का है, ठीक है। तो टॉयरर तो लगेगा ही। अब जो लैम्प है उसका आर्टिकल डी होता है, तो जैसा आपने ऊपर देखा था कि डी का एडजेक्टिव एंडिंग ए होता है, तो वो टॉयरर के पीछे लग गया, डी टॉयरेर लैम्प फॉन फ्राउ म्यूलर। और अगर इसी सेंटेंस को बनाऊँ उन बेस्टिम्ड आर्टिकल के साथ तो हम बना देंगे आइन टॉयरर लैम्प, ठीक है। अब ये उन बेस्टिम्ड है, ये मालूम नहीं है ये लैम्प किसका है, किसी का भी हो सकता है, तो उन बेस्टिम्ड जो अनसर्टेन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेमिनिन के अंदर बेस्टिम्ड और उन बेस्टिम्ड का एग्जाम्पल जब आप नाउन यूज़ कर रहे हैं। नीचे चलते हैं, अब हम देखते हैं नॉइत्रुम के केस में। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो लिखा एग्जाम्पल आप देखिए, दास बिलिकेर हाउस फॉन फ्राउ श्नाइडर। ये एक सस्ता मकान है, एक घर है फ्राउ श्नाइडर का। तो देखिए ऊपर जो आपने देखा था डेयर, डी, डास के केस में हमेशा एंडिंग ए होता है, तो बिलिगर आपका हो गया कंपैरेटिव फॉर्म बिलिक का, और उसके आगे लग गया ए क्योंकि बेस्टिम्ड आर्टिकल है, ठीक है। दास बिलिकेर हाउस फॉन फ्राउ श्नाइडर। और इसी को अगर आप उन बेस्टिम्ड के साथ बनाना चाहें तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, दास कन्वर्ट होगा आइन में, बिलिगेर तो रहेगा ही फ्रेंड्स, लेकिन अब आ जाएगा ए एस, क्योंकि हाउस का आर्टिकल दास होता है। तो उन बेस्टिम्ड में आपने देखा था ए एस, आइन बिलिगेरस हाउस। मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देखिए आप उन बेस्टिम्ड के अंदर देखिए आप क्या था, आइन के नीचे ए एस, ओके। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताया, आइन बिलिगेरस हाउस। अब देखिए नाउन है तो उसका एंडिंग कंपैरेटिव फॉर्म के आगे लग जाएगा।
अब प्लूराल के केस में देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का जो एग्जांपल है आप देखिए, बेस्टिम्ड आर्टिकल है डी इंटेलिगेंटियरन स्टूडेंटन। तो इंटेलिजेंट हो गया आपका बेसिक फॉर्म, इंटेलिगेंटियर हो गया कंपैरेटिव फॉर्म। अब जो कि स्टूडेंटन प्लूराल है तो एंडिंग होगा एन, जो ऊपर आपने देखा था, मैंने आपको बताया था प्लूराल के केस में एंडिंग हमेशा एन होती है। अब नीचे आप सेंटेंस देखिए, ये उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है तो आइन या आइना तो नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस हो जाएगा इंटेलिगेंटियरन स्टूडेंटन इन देयर क्लास। तो देखा फ्रेंड्स, ये 4 एग्जांपल्स थे आपके सामने कि एडजेक्टिव एंडिंग्स को कैसे यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव फॉर्म के साथ। ठीक है, तो नॉर्मल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक अलग सब्जेक्ट है। वो सेशन आप ज़रूर देखिएगा जो मैंने बहुत पहले बनाया था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है फ्रेंड्स, कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को हम नाउन के साथ भी बना सकते हैं। तो उसके आगे जो नाउन आने वाला है उसकी एंडिंग उस फॉर्म के साथ लग जाती है। ठीक है, तो ये था नॉमिनेटिव केस। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक्यूजेटिव केस को। तो पहले आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जो हमारा आर्टिकल टेबल होता है। इसमें सिर्फ एक ही चेंज होता है फ्रेंड्स आपका मैस्कुलिन केस में। तो देखिए बेस्टिम्ड आर्टिकल होता है डेन, डी, डास और डी। इसका एडजेक्टिव एंडिंग देखिए फ्रेंड्स, डेन का हो जाएगा एन, डी का ए, दास का ए, प्लूराल फिर से एन। और नीचे अगर आप उन बेस्टिम्ड को देखें तो डेन का कन्वर्ट हो जाएगा आइनन, फेमिनिन होगा आइन, नॉइट्रुम होगा आइन, और प्लूराल तो नहीं होता है फ्रेंड्स। और चेंज आ जाएगा नीचे भी देखिए, आइनन का होगा एन, आइना का ए, आइन का एस जो नॉइट्रुम है, और प्लूराल फिर से एन। फ्रेंड्स नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव में सिर्फ चेंज होता है मास्कुलिन केस में, रेस्ट ऑल टेबल इज सेम। ठीक है, तो ये तो हो गए एडजेक्टिव एंडिंग्स। अब हम देखते हैं बाइस्पील 1 बाय 1, रैंडम एग्जांपल्स लेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए बाइस्पील है एग्जांपल्स। मास्कुलिन केस की बात करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एरहार्ट einfacheren Satz formuliert। तो einfach हो गया एडजेक्टिव, einfacher हो गया कंपैरेटिव। अब जाट्स है, जाट्स हमारा मास्कुलिन होता है, डेयर होता है। तो डेयर आपने ऊपर क्या देखा था, एन। ठीक है, तो उसके पीछे लग जाएगा एन, einfacheren Satz formuliert। ओके, अब फेमिनिन देखिए, फेमिनिन मैंने क्या बनाया यहाँ पे, एक नॉर्मल सेंटेंस है, फ्राउ श्नाइडर कॉक्ट डी लेकरेरे Suppe। ठीक है, अब उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर जो मैंने बताया था कि किसी भी नाउन के एंड में अगर एल और एयर होता है तो उसका ए हमें हटाना होता है। तो लेकर के केस में देखिए का के आगे ए नहीं है, सीधा एर है, और कंपैरेटिव एयर तो आएगा। अब जुपा जो है वो एक फेमिनिन है तो उसका आर्टिकल डी होता है, तो उसका एंडिंग ए आ जाएगा आगे। ठीक है, फ्राउ श्नाइडर कॉक डी लेकरेरे Suppe, ये हो गया फेमिनिन। नॉइट्रुम के केस में देखिए, वीयर कॉफन आइन ग्रोजेरस हाउस। ओके, तो ये एक उनबेस्टिम्ड आर्टिकल के साथ मैंने यहाँ बनाया, क्योंकि आइन मैंने यूज़ किया तो हाउस का आर्टिकल दास होता है, तो ग्रोजर उसके आगे लग गया एस। ओके फ्रेंड्स, और प्लूराल के केस में देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, डेर शेफ हार्ट डी स्नेलियरन आउटोस। तो प्लूराल के केस में तो हमेशा एन होता ही फ्रेंड्स, क्योंकि आउटोस हमारा एक प्लूराल नोमेन है, डेर शेफ हार्ट डी स्नेलियरन आउटोस। तो यहाँ पर आपका कवर हो गया एक्यूजेटिव केस, चारों ही जेंडर के अंदर मैंने आपको बताया, और ऊपर जो है आप स्क्रॉल करके जो है एडजेक्टिव एंडिंग्स को देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड ग्रामर केस होता है डाटिव। तो डाटिव केस में फ्रेंड्स आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भी एडजेक्टिव एंडिंग्स होती हैं वो सारी एन होती हैं, चाहे आप बेस्टिम्ड आर्टिकल की बात करें चाहे आप उनबेस्टिम्ड की बात करें। ये मास्कुलिन होता है डेम, फेमिनिन होता है डेयर, नॉइट्रुम होता है फिर से डेम, और जो प्लूराल होता है डेन प्लस एन। प्लस एन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप प्लूराल का केस बनाएंगे ना कोई एग्जांपल, तो आपको नोमन के आगे एक्स्ट्रा एन लगाना होता है। ये एक अलग से ग्रामर जो है रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। बट नीचे अगर आप एंडिंग देखेंगे एडजेक्टिव्स की, वो सभी जगह एन है। नीचे हम उनबेस्टिम्ड की बात करेंगे तो देखिए आइनम, आइनर, आइनम, लेकिन नीचे जो एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं वो भी एन है। तो ये आसान है, ठीक है, बट आपको जो बेस्टिम्ड और उनबेस्टिम्ड आर्टिकल को याद करना है। बाकी एडजेक्टिव एंडिंग्स को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सब जगह एन होता है फ्रेंड्स। अब इसके भी एग्जांपल्स हम बाइस्पील देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के देखे हैं, तो फ्रेंड्स डाटिव को भी हम जो है लीव नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मैस्कुलिन की बात करूँ, डेयर लेरर antwortet dem netteren स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे antworten जो होती है हमारी एक डाटिव वर्ब होती है, तो उसकी वजह से ये डाटिव केस बना। लेकिन आप देखिए जो नेटर है वो कंपैरेटिव फॉर्म है नेट का, लेकिन आगे एन तो एडजेक्टिव एंडिंग आएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारा एक मास्कुलिन नोमेन है। फेमिनिन केस में देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मिट आइनर बेसरन ईडे क्योंटे दास क्लापन।
तो यहाँ पर मैंने एक कंजंक्टिव स्वाई को यूज़ किया फ्रेंड्स, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने मिट एक डाटिव प्रेपोजिशन ली है, तो ये डाटिव के अंदर ही जो है कंसिडर किया जाएगा। अब जो कि गुड होता है, गुड का बेसर होता है, तो बेसर के आगे लग गया एन, क्योंकि ईडे जो है इसका आर्टिकल डी होता है, तो एन तो लगेगा ही, सब जगह एन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा फेमिनिन का केस। नॉयत्रुम के केस में देखिए मैंने यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल लिखा है, Der Gast kommt mit schnelleren Auto an। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिट लगाया है, यहाँ पे मिट हमारी डाटिव प्रेपोजिशन होती है, तो स्नेल का बन गया स्नेलर, और एन तो लगेगा ही, और क्योंकि उसके आगे ऑटो है। और जो है अनकॉमन हमारी एक सेपरेबल वर्ब होती है, तो जो मेन वर्ब है कॉमन वो कॉन्जुगेट हो गया डेर कास्ट के साथ, और आन चला गया प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में। डेर कास्ट कॉम्ट मिट स्नेलरन ऑटो आन। अब प्लूरल के केस में भी देख लेते हैं। डाटिव केस में देखिए डी टूरिस्टन शारन डेन श्योनेरन टीयरन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शोन का बन गया श्योनर, पीछे एन, तो एंडिंग आएगा टीयर। तो फ्रेंड्स टीयर होता है सिंगुलर, टीयर होता है प्लूरल, लेकिन एक्स्ट्रा एन जो है लास्ट में लगेगा, क्योंकि जस्ट मैंने जो ऊपर आपको बताया था कि डाटिव के प्लूरल केस में हमें नोमन के आगे एक्स्ट्रा एन लगाना होता है, तो टीयर रन बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये अलग से ग्रामर रूल है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ 4 रैंडम एग्जांपल्स थे डाटिव केस में आपको समझाने के लिए कि हम इस केस में भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सब जगह एडजेक्टिव एंडिंग्स आप एन लगाते जाइए, बट ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कवर हो गया फ्रेंड्स कंपैरेटिव केस, ठीक है, कि कंपैरेटिव को हम एडजेक्टिव एंडिंग्स के साथ कैसे बना सकते हैं जब उसके आगे कोई नोमन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा नॉमिनेटिव, फिर अक्यूजेटिव और डाटिव। अब मैं आपको बताता हूँ सुपरलेटिव के केस में हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस। ये थोड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही याद कर लीजिए, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग जाए, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव के केस में। देखिए सबसे पहले तो इसका रूल आप समझ लीजिए, ठीक है। ये इसका बेसिक रूल है, यही फॉलो होगा आगे। बेसिक एडजेक्टिव आपको लगाना है यानी प्योर फॉर्म, उसके आगे आपको लगाना है एस टे, और उसके आगे लगाना है ए या फिर ए एस, ठीक है। एस मैंने जो विद इन ब्रैकेट्स इसलिए लिखा क्योंकि किसी अगर नाउन का आर्टिकल दास होगा तो उसमें ए एस होगा, अदरवाइज ए। तो बेसिक एडजेक्टिव लगाना है, उसके आगे लगाना है एस टे, और उसके आगे लगाना है ए, एस रहेगा ऑप्शनल, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको सुपरलेटिव बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कंपैरेटिव जितना लेंथी नहीं है, लेकिन हाँ आपको सीखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फ्रेज बनाया, देखिए इश ज़ूखे eine spannendste Reise für den Sommer। देखिए स्पानेंट तो हमारा बेसिक एडजेक्टिव है जो प्योर फॉर्म है, एस टे तो लगेगा ही। अब उसके आगे भी ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो राइजर है इसका जो आर्टिकल होता है वो डी होता है, यानी उसका ए आपको लगाना पड़ेगा। तो स्पानेंडेस्ट, ओके। आप इसको इतना ही याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंपैरेटिव जितना ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अगला जो फ्रेज है वो आप देखिए, इश habe das billigste Auto, ठीक है। तो यहाँ पर दास मैंने लगाया यानी बेस्टिम्ड आर्टिकल है, तो बिलिग, उसके आगे लगा एस टे और ए, ठीक है, बिलिग्स्ट आउटो, इश habe das billigste Auto। अब आप थर्ड फ्रेज देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, नजर आएगा। Er hat ein hellstes Licht in seinem Zimmer। तो देखिए हेल हमारा बेसिक एडजेक्टिव है, एस टे लगेगा, ए भी लगेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा एस इसलिए आ गया फ्रेंड्स क्योंकि ये उन बेस्टिम्ड आर्टिकल है, आइन मैंने यूज़ किया, लिस्ट का आर्टिकल दास होता है, तो ए के आगे एस, हेल्स्टेस लिस्ट इन साइनम सिमर। तो ये एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आगे आने वाला नोमन कोई नॉयत्रुम है तो उसका एस आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एस टे ए तो रहेगा ही। और आज के सेशन का फ्रेंड्स सेकंड लास्ट फ्रेज देखते हैं, सेंटेंस जो मैंने यहाँ बनाया, दी Polizei findet der gefährlichste Kriminelle। तो देखिए gefährlich आपका हो गया बेसिक एडजेक्टिव, एस टे तो लगेगा और ए भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेयर लगाया यानी बेस्टिम्ड आर्टिकल, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं सुपरलेटिव केस में, das ist der teuerste Saft। तो देखिए यहाँ पे डेयर है, मैंने बेस्टिम्ड आर्टिकल की बात की है, तो टॉयर आपका बेसिक एडजेक्टिव, एस टे ए तो लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जाफ्ट उसके आगे हो गया नोमन। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को हम कैसे यूज़ करते हैं जब उसके आगे कोई नोमन है, कोई नाउन है। और अगर आप नाउन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एडजेक्टिव एंडिंग्स तो यूज़ करनी ही पड़ेंगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ये नॉर्मल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, ये उसका आप एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आई नो फ्रेंड्स कि ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टफ है, नॉर्मल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से अलग है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, स्टॉप कर करके देखिए, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको एडजेक्टिव एंडिंग्स को दिमाग में रखना है, उनको मेमोराइज करना है फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइए ये आपको टॉपिक कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, लोगों को बताइए कि ये भी एक जर्मन चैनल है फ्रेंड्स, और मैं पूरा जो है फोकस करता हूँ कि ग्रामर में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ग्रामर जो है कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अगर आप कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा कि आप चैनल के साथ एंगेज्ड हैं, और मिलेंगे एक नए वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पढ़ना चाहें, सीरियस हैं तो मुझे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज करिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा फ्रेंड्स। Am Ende werde ich auf Deutsch sprechen. Bitte sehen Sie alle Videos an Ihrem Lieblingskanal, den die German Mentor heißt. Ich heiße Jatinder Singh. Wir treffen uns sehr bald. Seien Sie vorsichtig bitte. Einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Tschüss.